स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। आज हम लोग एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस बार एसआई देख लेते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो जान लेते हैं पहले क्या होता है ये साधारण ब्याज। ब्याज क्या होता है? मूलधन पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को ही हम लोग कहते हैं ब्याज। जैसे कि 100 रुपया किसी व्यक्ति से हम लोगों ने उधार मांगा, लेकिन बदले में वो बोल रहा है कि मुझे 100 का 10% चाहिए, 100 का 10% एक्स्ट्रा चाहिए। 100 का 10% यही तो हुआ, 100 का 10%। 10% मतलब 10/100 क्या आ गया? 10 एक्स्ट्रा। पहले 100 दिया था लेकिन उसके साथ उसको 10 एक्स्ट्रा मिल गया, तो 100 + 10 यानी अब उसकी अमाउंट है 110। ये हमारा कहलाता है मिश्र धन। पहले वाली राशि कहलाती है हमारा मूलधन। ठीक है, तो मूलधन में जो राशि, जो अतिरिक्त राशि ऐड होती है, जुड़ती है और जुड़कर बनाती है हमारा मिश्र धन, वही अतिरिक्त राशि को बोलते हैं हम लोग ब्याज। ठीक, ये सिर्फ ब्याज है। लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है वो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है साधारण ब्याज। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक ये, दूसरा ये। ठीक, ये व्यक्ति उस व्यक्ति से जा रहा है उधार मांगने। ठीक है, तो ये मांगने जा रहा है, बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल लिया गया है 100 रुपया, फिर वही 100 रुपया लेने जा रहा है। ठीक, तो ये क्या कहेगा कि मुझे 100 रुपया दे दीजिए, तो वो देगा तो ऐसा तो दे नहीं देगा, उस पर कुछ ब्याज लगाएगा कि मुझे 100 पर 10% का ब्याज चाहिए। 100 पर 10% का ब्याज यानी 100 का 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 10 रुपया, और वही 10 रुपया 100 पर ऐड कर देंगे। 100 में जब 10 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 110। तो मुझे 110 तुम लौटाना। ठीक, ये बंदा कह रहा है। कितने देर के लिए? टाइम क्या रखा है? 1 ईयर, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। ठीक, बात समझ आई? ये बंदा गया 100 रुपये मांगने, तो वो बोलता है 100 पे मुझे 10% का ब्याज चाहिए 1 साल के लिए। 1 साल के अंदर अंदर अगर तुम 100 रुपया मुझे लौटाओगे तो सिर्फ 100 नहीं, मुझे कितना चाहिए? 110 रुपया। ठीक, क्लियर हो गया? अब क्या होता है, इसके पास पैसे आ नहीं पाते हैं, तो फिर समस्या। अब ये क्या करता है, फिर जाता उससे कहने कि ऐसा है भाई साहब, मेरे पास पैसे हो नहीं पाए लौटाने को 110, तो मुझे कुछ और मोहलत दीजिए जिससे मैं पैसा आपका लौटा सकूं। तो वो बोलता है ठीक है, 1 साल की अवधि और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे 1 साल के लिए दिया था उधार वैसे ही 2 साल के लिए दे देगा। तो 100 का 10 पहले का ब्याज था और 10 इस साल का ब्याज, 10 और 10 20। 100 का 20% अब मुझे चाहिए। 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपया, यानी 20 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। किसमें? मूलधन में। हमेशा साधारण ब्याज मूलधन में ही ऐड होता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। 100 में ही मुझे कितना एक्स्ट्रा चाहिए? पिछले साल 10 एक्स्ट्रा मांग रहा था, चूँकि 1 साल में लौटा नहीं पाया है इसलिए पिछले बार का 10 और इस बार का 10, 10 और 10 20। अब मुझे कह रहा है 20 रुपया एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 120। ठीक है, 120 देना पड़ेगा इस बंदे को 2 साल के लिए। ठीक, बात समझ आ गई यहाँ तक?
जब पहले साल नहीं दे पाया तो दूसरे साल में उसका ब्याज बढ़ेगा कि नहीं। पहले साल ब्याज 10 था, दूसरे साल का क्या होगा 10 और 10 20, इसलिए 100 का 20% अब उसे चाहिए। बात समझ आई यहाँ तक। उसके बाद ये बेचारा दूसरे साल भी इंतज़ाम नहीं कर पाता है पैसे का, तो क्या करेगा, फिर जाके बोलता है ऐसा है कि मुझे कुछ और मोहलत दे दीजिए। तो वो बोलता है चलो ठीक है, 2 साल का मोहलत दिया था 3 साल दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, अब मुझे 100 का कितना चाहिए 30%। 10 पहले साल 10 था, दूसरे साल 20 हुआ, तीसरे साल 30 हुआ। ठीक है, तो 100 का 30% कितना आया 30 रुपये। अब मुझे 100 रुपये में, यानी जो कि मूलधन है हमारा पहले वाला रुपया है, ये 100, यही 100 है, इसमें मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा चाहिए 30 रुपये। तो आपका टोटल हो जाएगा 130 रुपये। ये कितने साल तक के लिए था, ये 3 साल का है, ये 3 साल का बात कर रहा है। ठीक, तो बात समझ आई। इस चीज़ को देखिए आप अगर ध्यान से, पहले साल 10% ब्याज ले रहा था, दूसरे साल 10 में 10 को ही ऐड किया गया है। क्या किया गया है, 20 कैसे आया है, 10 में 10 को ऐड किया गया है, तब आया है 20। ठीक, फिर बात तीसरे साल की आई तो क्या किया गया है, 10 + 10 + 10। अगर चौथे साल भी ऐसा नहीं दे पाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10। फिर इसी तरह 5वें साल, 6वें साल, जितने भी साल तक वो नहीं लौटा पाएगा, 10 ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहले साल का ब्याज था वो कंटिन्यू और कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है, मतलब वो हर एक साल पर उसका डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मूलधन यानी हमारा मूलधन को हम बोलते हैं P, ये है हमारा रेट R, चूँकि R परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, P का R% निकाल रहे हैं, यानी PR/100। टाइमिंग क्या, 1 ईयर के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 ईयर के लिए 2 से, 3 ईयर के लिए 3, 4, 4, ऐसे ऐसे, तो ये हमारा हो जाता है टाइम। क्या यहाँ से आपको ये सूत्र दिख रहा है, यही सूत्र आया है ये, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं साधारण ब्याज का, I = PRT/100। P है हमारा मूलधन, रेट, जिस रेट पर, जिस ब्याज के दर पे एक साल में मिलने वाला अतिरिक्त धन, मूलधन पे अतिरिक्त धन मिलने वाला ही होता है हमारा ब्याज। और कितने टाइम पीरियड है ये T, 1 साल के लिए तो T की जगह 1 रख देंगे, 2 साल के लिए तो T की जगह 2 रख देंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, 3 साल आएगा तो 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो T से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे। 100 यही है, परसेंटेज वाला 100 है, और कोई 100 नहीं है, अलग से कोई 100 नहीं आया है। तो ये सूत्र हमारा बन के तैयार हो गया है। ठीक है, यही सूत्र होता है हमारा I का, यानी साधारण ब्याज, SI, यानी लिखा हुआ है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया PRT/100। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साधारण ब्याज और ब्याज में क्या फ़र्क है, ब्याज में कोई भी राशि में ऐड कर देते हैं अतिरिक्त धन मूलधन में, वो हो जाता है हमारा ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर ही, यानी जो पहला अमाउंट था हमारा, उसी पर ब्याज साल दर साल ऐड होते चला जाएगा, और वो भी बराबर क्वांटिटी में। ठीक है, ये 10 है तो ये 10 का डबल ही होगा, 10 और 10 20 ही अगले साल का होगा। ऐसा नहीं कि 10 फिर दूसरे साल मेरा मन कर रहा है कि 50% ले लूँ, तीसरे साल मन कर रहा है 70% एक्स्ट्रा ले लें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो साधारण ब्याज की कैटेगरी में नहीं आएगा। साधारण ब्याज वही है जो कंटिन्यू
हर साल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर हर साल लागू हो और बराबर मात्रा में। 10 है तो 10 का ही 10 पहले साल, दूसरे साल 20, तीसरे साल 30, चौथे साल 40, पाँचवें साल 50, ऐसे करके। ठीक है, कंटिन्यू और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है कौन साधारण ब्याज, तो वो हमारा कहलाता है साधारण ब्याज। ये तो इतना लंबा चौड़ा समझाने का तरीका था। अच्छा, अब इसमें रख देते हैं जरा मान तुरंत निकालने के लिए। क्या हो रहा था, यही कहानी चल रही थी ना कि ये बंदा 100 रुपया गया मांगने। चलिए इसमें रखते हैं पी जो कि हमारा मूलधन है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। 100 रुपया ब्याज, कितना ब्याज ले रहा था, 10% लिया था। टी कितने साल तक नहीं लौटा पाया, कहानी कहाँ तक चली थी, 3 साल चली थी कहानी, तो टाइम हमारा 3 और नीचे 100, क्योंकि हम लोग यहाँ परसेंटेज निकाल रहे थे ना दर, तो 100 से 100 कटा, 10 तियाँ 30, तो यही आया हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 3 साल के लिए 10% की दर से। ठीक है, यानी अब मूलधन में उसको 30 रुपया एक्स्ट्रा करके 130 बनाकर देना पड़ेगा अदर व्यक्ति को, जो कि ये हमारा कहलाता है अमाउंट। ये हमारा कहलाता है अमाउंट यानी मिश्रधन, और ये 100 जो था वो हमारा था प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये 30 हमारा है SI सिंपल इंटरेस्ट यानी SI है हमारा 30। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मैं जो समझाना चाह रही थी। ठीक है, SI में यही होता है सिंपल इंटरेस्ट में कि कंटिन्यू और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है दर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर हम लोग। क्वेश्चन है, मनोज एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया। साधारण ब्याज क्या होगा इसका, एक ब्याज यहाँ दिया हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, वार्षिक ब्याज अलग ब्याज है और साधारण ब्याज अलग है। ठीक है, मनोज एक सेठ से 5,000 रुपये क्या करता है कि लिया है, तो जाहिर सी बात है लिया है यानी वो मूलधन है। मूलधन हमारा क्या दिया है, मूलधन जो कि प्रिंसिपल है वो कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कि अगर 1 साल में वो लौटाएगा तो 10% ऐड करके वो लौटाएगा, 2 साल ऐसे ही होगा तो 10, 20, 3 साल के बाद तो 30, 40 के बाद तो 40, ऐसे ही करके कंटिन्यू। तो वो क्या है, R आपका दर है, किस दर से बढ़ेगा, 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए। ठीक है, सिर्फ 2 वर्षों के लिए। टाइम क्या है हमारा, समय क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो साधारण ब्याज यानी SI क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए बताइए, SI का फार्मूला क्या था, I = P × R × T अपॉन 100। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। P क्या है, 5,000, 1, 2, 3। R क्या है, किस दर से बढ़ रहा है उसका, 10%। T समय क्या है, 2 वर्ष बटे 100। सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2 बचे 10, 10 आ गया। अब जीरो कितना है काउंट कर लीजिए, 1 और 2 जीरो और लगा दीजिए, आ गया 1,000 रुपये। ये हमारा है SI साधारण ब्याज। अब SI आ गया 1,000 रुपये, इसका मतलब क्या है कि अब 5,000 में कौन, मनोज जो है 5,000 में 1,000 और ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। अब 6,000 देगा, किसको देगा, कहाँ गया, सेठ को लौटाएगा कितने टाइम के बाद, 2 साल के बाद। देख लीजिए एक बार फिर से,
ये यहाँ पे आ गया है आपका P, यानी प्रिंसिपल था हमारा 5,000, अब अमाउंट आ गया हमारा 6,000। ये 6,000 कैसे आया? 5,000 में जब 1,000 ऐड हुआ है तब आया है ये हमारा 6,000। ठीक है, ये कहाँ से पता चला? जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं उसके बाद पता चला कि 1,000 और ऐड करके देना पड़ेगा मनोज को, सेठ को। ठीक है, तो अगर ये बात 2 साल की है तो चलिए 2 साल में 1,000 देना पड़ेगा। तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि अगर वो सेठ 1 साल के लिए दिया होता तो कितना ऐड करना पड़ता? जब 2 साल के लिए 1,000 ऐड करना पड़ा है तो 1 साल के लिए 1,000 का हाफ करिए, 500 आएगा। 500 एक्स्ट्रा देना पड़ता किस पर? 5,000 पर। ठीक है, बात समझ आ रही है? 1 साल पर मनोज 1 वर्ष पर दे रहा है 500 एक्स्ट्रा, 500 रुपये एक्स्ट्रा। 2 साल पे 1,000, 3 साल पे 1,500, 4 साल पे 2,000, ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। 500 ही, 600 नहीं हो सकता। ये नहीं 700 बीच में उसका मन किया 800 बढ़ा दें, 900, 1000, ऐसा नहीं कर सकते। 500 के ही, ठीक है, 500 ही ऐड होता जाएगा पर ईयर, नॉट पर डे, नॉट पर मंथ, पर ईयर की बात हो रही है। समय यहाँ ईयर में बताया जाता है। ठीक है, 1 ईयर में आपका 500 ही इंक्रीज़ होगा, किसमें? मूलधन में, यानी प्रिंसिपल में। 500 से ना कम ना 500 से ज़्यादा। 1 ईयर से अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा हुआ तो वो 2 ईयर में काउंट हो जाएगा, तो 500 के बदले आपको 1,000 देना पड़ेगा। अगर 2 साल के अंदर अंदर नहीं हुआ, तीसरा साल चला गया, तो 3 साल में आपको फिर 500 एक्स्ट्रा ऐड करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। जो भी अमाउंट आपका फिक्स कर दिया गया है ब्याज की, इतना ब्याज मुझे चाहिए 1 ईयर के लिए, तो उसी ब्याज की दर से वो आगे कंटिन्यू होता रहता है पर ईयर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस क्लास में जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि साधारण ब्याज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तो मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व किया है, एक एक चीज़ लिखा है, पी इतना, आर इतना, टी इतना। आगे जब मैं आपको और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी तो आप बस ओरली इसको पढ़कर आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस से एडवांस तक के मैथ्स मैं बता सकती हूँ। ठीक है, बस आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मैथ के लिए बहुत ही पैशनेट हैं, सीरियसली मैथ पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, क्लास पसंद आई हुई तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगी। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ साधारण ब्याज का मतलब बताया मैंने और कुछ नहीं बताया। क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस समझाने का तरीका था मेरा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, बहुत टाइप के हैं, बहुत वैरायटी के हैं। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो ही पार्ट 2 आएगा। अदरवाइज़ मैं CI पढ़ाऊँगी इसके बाद, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बात क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।